Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 11th class board examination is also good. So दोस्तों, I am here your SD sir here to teach you the 11th class microeconomics concept. ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वंडरफुल सेशन है ये वाला। देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ 11th क्लास वालों, प्लीज़ गिव अप मत करना, ठीक है ना। हर चीज़ मज़े में पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेशन में बता देना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ये जो वंडरफुल सेशन होने वाला है ये होने वाला है क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट इसके अपलोड करके रख रखे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे और आपको वहाँ तक का कोई भी डाउट नहीं है। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है, सुनो भाई, आज के टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और अपन मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है। मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पेशेंस से सुनेंगे और मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, या फिर आप अपनी बुक खोल सकते हो, आप ऑब्वियसली बुक के अंदर भी अंडरलाइन कर सकती हो। तो चलिए आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 11th क्लास के ऑलवेज सुपरस्टार रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई टोटल यूटिलिटी क्या होता है पहले पढ़ूंगा, फिर एक एग्जाम्पल प्लॉट करके बढ़िया तरह से आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी से अपने कंजप्शन करके जो भी अपन को यूटिलिटी डिराइव्ड हुई है उसको अपन बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। लाइक एग्जांपल कि मान लो कि मैं जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, मेरे को आज वैसे भी गर्मी है तो ऑब्वियसली भाई मेरे को लग गई प्यास, तो मैं पानी की बोतल ले आया, ठीक है। मैंने एक पानी की बोतल पी ली, ठीक है, उसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली मान लो 10 रुपीज़ की, ठीक है। मैं वापस गया दोबारा से एक और लेने के लिए, उसमें मिली मेरे को 8। तो अगर कोई पूछे कि आपने 2 यूनिट कंज्यूम करी है, वहाँ तक की टोटल यूटिलिटी बताओ, तो आप बताओगे 18 मेरी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कि अपन जितना भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जितनी भी सामान या फिर जितना भी आप बोल सकती हो गुड्स एंड सर्विसेज अगर कंज्यूम कर रहे हैं, अपन को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उससे, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और ये नहीं है कि बस एक इंडिविजुअल की नहीं देखेंगे, एक यूनिट की नहीं देखेंगे, ये देखेंगे अपन कि कितनी यूनिट अपन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका टोटल मिला के जितनी भी हुई ना उसको अपन टोटल यूटिलिटी के अंदर रखते हैं। और इट इज़ अ टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल कंज्यूम कमोडिटी, जो कि कमोडिटी अपन ने, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो अपन ने कंज्यूम करी है ना, उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिली है, पूरा ओवरऑल कितना सेटिस्फैक्शन अपन को मिला है, उसको अपन बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटल यूटिलिटी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या इट इज़ द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जितनी भी अपन ये यूनिट्स कंज्यूम करी है, चाहे वेदर इट में भी गुड्स वेदर इट में भी सर्विसेज, उससे जितना भी अपन को सेटिस्फैक्शन मिला है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। अब फॉर्मूले की बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकाले, कि ठीक है सर आपने ये तो बता दिया कि टोटल यूटिलिटी आप निकाले कैसे। भाई एग्जाम्पल बन के या फिर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन बन के ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो क्या बोलते हैं फॉर्मूला, TUN, N मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, N मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो भाई अगर आपको कोई बोले कि TUN इक्वल टू MU1 प्लस MU2 और MU3, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 3, मार्जिनल यूटिलिटी 3, उन सब का टोटल करके अपन को क्या मिलती है, TUN अपन को मिलती है टोटल यूटिलिटी। अपन चाहे कितने तक ही बोले, लाइक एग्जाम्पल मान लो कि मैं बोलूँ, इस एग्जाम्पल में सुनना, मान लो मैं बोलूँ कि TU2 मतलब टोटल यूटिलिटी अपन है ना 2 क्वांटिटी तक निकालते हैं, तो आप क्या बोलोगे, MU1 कौन सी, ये 10 वाली, प्लस MU2 ये 8 वाली। तो आप बताओगे कि है ना सर क्या ना टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स तक अपनी कितनी हुई है, 18, कितनी हुई है, 18, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसका एक और एग्जाम्पल, एक और फॉर्मूला है कि TU इक्वल टू, ये मतलब इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मतलब सम टोटल ऑफ MU। चलो अब एग्जाम्पल समझते, देखो एक बढ़िया फॉर्मुलेट एग्जाम्पल समझाऊंगा, सुनना। ये है मैं SG सर, ठीक है। यहाँ पर है एक जूस वाली दुकान, ठीक है। सुनना, टोटल यूटिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं अभी। आप मान लो इसके अंदर है ना, इसके अंदर SG सर गए, SG सर को लग रही थी प्यास,
एसजी सर गए, 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट। हाँ सुनो, अब दोबारा से एग्जांपल अपलोड करता हूँ कि ये है एसजी सर, ठीक है, यहाँ पर एक जूस की दुकान, और वैसे भी आपको पता है गर्मी हो रही है, तो इनके घर वालों ने इनको भेज दिया मार्केट के अंदर, आप जाओ मार्केट में और मेरे लिए सामान लेके आओ। तो एसजी सर जा रहे थे मार्केट के अंदर, तो क्या हुआ भाई, वहाँ पर उन्होंने दिख गई एक जूस की दुकान। तो भाई ये गए एसजी सर की जूस मेरे को जूस पीना है, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को जूस पीना है। तो जूस वाले ने चार्ज किए 40 रुपये का जूस था भाई, ठीक है। अब जूस वाले ने भाई पूछा कि आप कितने जूस लोगे, बोले कि मैं अकेला ही हूँ यार, दिख नहीं रहा क्या, मेरे को एक ही चाहिए, ठीक है। तो जूस वाले ने एक जूस इनको दे दिया। एसजी सर बोले कि मेरे को इस जूस से पीने के बाद मेरे को मिली 8 यूटिलिटी, या आप बोल सकते हो 8 यूनिट की यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन मिली। एसजी सर ने फिर एक जूस और बोल दिया, ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 पे अपन ने कितना यूटिलिटी मिली, 8 मिली। दूसरी पे अपन शिफ्ट हुए। तो देखो यार एक बात है, अगर मान लो आपको पूरे दिन ऐसे कहा जाए कि आप पानी पियो यार, आपकी यूटिलिटी तो ख़त्म ही हो जाएगी, आप कितना पानी पी सकते हो, नहीं ना। तो यही बताया कि दूसरा जूस लिया, तो उसमें फिर जूस पीने के बाद एसजी सर बोले कि मेरे को दूसरी यूनिट पे मिली 6, ठीक है। फिर एसजी सर ने सामान ले लिया सारा मार्केट के अंदर, फिर वो अपने घर पे जा रहे थे, तो दोबारा से इस जूस वाले भैया के पास पहुँचे कि भैया मेरे को जूस पिया दो। तो उन्होंने तीसरी ऑर्डर कर दी। पीने के बाद एसजी सर बोले कि मेरे को इसमें यूटिलिटी अचीव हुई है 5। यूटिलिटी कितनी अचीव हुई है, 5, मतलब सेटिस्फेक्शन कितनी अचीव हुई है, 5। अब एसजी सर घर पे पहुँचे, तो एसजी सर की मम्मी ने मतलब पूछा कि तूने इतनी देर क्यों लगाई। तो एसजी सर बोले कि मैं जूस पीने लग गया। तो एसजी सर की मम्मी बोली कि एक बात बता, मेरे को ये बता, तेरे को सेटिस्फेक्शन कितनी मिली। तो एसजी सर ने कहा, सुनना कि एसजी सर ने क्या कहा, मेरे को यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर कि TU3 मैंने 3 यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली MU1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 कितनी थी, 8 प्लस MU2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड जूस प्लस MU3, मेरे को ये टोटल मिला के ना मेरे को मिली 8 एक मिनट रुकना, 8 + 6 + 5। तो बोला कि मेरे को ना 19 तक की मेरे को यूटिलिटी मिली, मतलब 19 यूनिट्स मेरे को मिली। तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी। भाई देखो एग्जाम्पल की बातों से समझना, मैं क्योंकि है ना जिस प्लेटफॉर्म पे समझा रहा हूँ तो थोड़ा उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो यही होता है टोटल यूटिलिटी अपन कैसे बनाते हैं, MU1, MU2 और MU3 तीनों, मतलब जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी है यार, ये जूस का जो ये था, ये जूस कंज्यूम ही तो किया था एसजी सर ने। तो ये कमोडिटी जिसने कंज्यूम करी है उससे जितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उन्होंने बता दिया कि टोटल यूटिलिटी मेरे को, मैंने 3 नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी कंज्यूम करी थी, तो मेरे को इतनी मिली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। अपन अब शिफ्ट होते हैं। तो सुनना अब क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या बोला गया, एडिशनल यूनिट। इसमें सीधा बताऊं हिंदी में, अगर अपन मान लो कि एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो जो अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। एग्जांपल प्लॉट करते हैं और मैं समझाता हूँ आपको, या फिर मैं एक और डेफिनेशन बताता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूम ऑन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स। मतलब क्या नाम है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो कि अपन है ना कंज्यूम कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट के बाद। लाइक एक एग्जाम्पल से बात करते हैं अपन। सुनना क्या होता है कि देखो इस एग्जाम्पल यहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं एग्जाम्पल। भाई एसजी सर को है ना गर्मी लग रही थी, तो ये ना आइसक्रीम वाले शोरूम में जाके आए, आइसक्रीम वाले में वेलिना वाले में जाके आए। तो एसजी सर ने बोला कि मेरे को एक वो फैमिली पैक दे दो। अब उन्होंने एक क्वांटिटी परचेज करी, उन्होंने फैमिली पैक दे दी, ठीक है। एक बात बताओ, सेम
एक मेरी बात सुनना, एसडी सर ने फिर वहाँ पर जाके कहा कि मेरे को है ना दूसरी मतलब सेकंड बॉक्स और दे दो। उन्होंने सेकंड बॉक्स और दे दिया, फिर एसडी सर ने खा लिया। एसडी सर बोले कि मैंने फर्स्ट जब कंज्यूम किया था ना मेरे को 10 यूटिलिटी मिली थी, मतलब 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिली थी। जब मैंने दूसरा खाया ना तो मेरे को मिली 8। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है सर मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर? भाई मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर इसलिए होता है क्योंकि देखो अपन को पहले अगर मान लो अपन को भूख लग रही है, अपन जाके खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अपना पेट भर चुका है, मतलब 100% था, अपना 80% अपन ने भर चुका है अपना पेट पहले वाले खाने में। अपन दूसरा डिमांड कर रहे हैं यार, उसके बाद एक बात हो, अपना पेट 20% ही तो खाएगा, ये तो है नहीं कि और 80% खा लेगा। नहीं भाई, भूख नहीं है तो यार ऑब्वियसली आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो यही डिपेंड, मार्जिनल यूनिटी का मतलब यही होता है कि अगर अपन कोई एडिशनल यूनिट बाय करेंगे या फिर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे ना तो अपनी यूटिलिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है। जिसका इसका फॉर्मूला क्या है MU का? MU इज इक्वल टू TUN मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, और माइनस TUN-1 मतलब कि मान लो कि आज आपको अपनी MU निकालनी है फर्स्ट लेवल पे, मतलब आप मोल सेकंड लेवल पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? TU सेकंड, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब जो आपने सेकंड जो कंज्यूम किया था, सेकंड यूनिट तक आपने जितना कंज्यूम किया था ना उसके अपन माइनस करेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट के ब्याज पे, ठीक है। अब और इसका एक और फॉर्मूला होता है MUX इक्वल टू चेंज इन TUX डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्यों से मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए भाई, अब है ना, अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ कौन सा होता है। देखो अगर अपन को है ना टोटल यूटिलिटी का ग्राफ चाहिए ना तो भाई मैं अभी बता देता हूँ, आपकी बुक में बना रखा है। तो भाई टोटल यूटिलिटी का देखो यहाँ पर तो होता है वाई एक्सिस, यहाँ पर होता है इसकी एक्स एक्सिस, समझ रहे हो ना, है। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स किसके अंदर होती है? एक्स एक्सिस पे अपनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती है। एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से बनाता हूँ ये ग्राफ। हाँ, यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी यहाँ लिखी जाती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स है ना आपकी यहाँ लिखी जाती है, और जितनी भी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन अचीव हुई है ना वो यहाँ लिखी जाती है, टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ रखी जाती है। तो भाई टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है ना वो भाई 0 इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और बढ़ता जाता है, फिर बाद में वो गिरता है। तो अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है ना, तो पहले तो ना बढ़ता है बढ़िया इंक्रीज तरीके से, फिर गिरता है कब? डिमिनिशिंग रेट से वो गिरने लग जाता है। बट हाँ, ये भी बात है कि टोटल यूटिलिटी का कभी भी ग्राफ 0 नहीं होता, कभी भी अपन बोल नहीं सकते कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ 0 होता है, मतलब TU नेवर 0, ठीक है ना, कभी भी 0 नहीं होगी टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। भाई ग्राफ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अब कैसे होगा? वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नेगेटिव भी हो जाता है, कभी कभी तो वो नेगेटिव भी हो जाता है, मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि MU कैन बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, एक मिनट रुकना, नेगेटिव, अरे हाँ मतलब नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लिख लेना मेरे साथ साथ, क्या MU है ना आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, मतलब पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब वो 0 कैसी होती है, अब अपन पढ़ते हैं एक इलस्ट्रेशन के, अब अपन चलते हैं एक इलस्ट्रेशन के ऊपर और आप समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एक ये एग्जाम्पल समझना बढ़िया वाला, ठीक है। फिर इसका अगर जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक में है तो ऑब्वियसली आप उसके साथ सोल्व करना। तो क्या बोलते हैं भाई, अपन ने 0 क्वांटिटी थी यार। एक बात बताओ, मार्केट में जाके अपन कुछ खरीद के नहीं आए तो अपन बोलेंगे यार मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, नहीं बोलेंगे ना। तो ये बोला कि 0 अगर क्वांटिटी आपने खरीदी है या फिर आपने कंज्यूम मतलब कुछ किया ही नहीं, तो अब उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है ना वो 0 ही होती है। इब भाई वही एग्जाम्पल उठाते हैं कि SG सर वाला, इब इसमें सुनना, आइसक्रीम वाली बॉक्स में गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा
कि एसजी सर ने ना एक बॉक्स खरीदा, किसका, आइसक्रीम का। उनको उन्होंने बॉक्स दिया तो उन्होंने बताया कि मेरे को 8 यूटिलिटी मिली। फिर उन्होंने दूसरा बॉक्स खरीदा खाने के लिए आइसक्रीम, ठीक है ना। फिर उनको मिला 14% की यूटिलिटी, मतलब 14 यूनिट्स उनको यूटिलिटी मिली। थर्ड इसने खरीदा एसजी सर ने, फिर उनको 18% की यूटिलिटी मिली। फोर्थ खरीदा तो उनको 20 मिली। फिफ्थ खरीदा तो उनको 20 मिली। सिक्स्थ खरीदा तो उनको 18 मिली। क्या, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन आया कि आप मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। अब मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने पढ़ा था कि टी अगर अपन को कोई भी उसकी निकालनी है तो ऑब्वियसली अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे भाई, MU इक्वल टू टी। अगर मेरे को फर्स्ट वाली निकालनी है, सुनना, अगर मेरे को फर्स्ट वाली निकालनी है, कौन सी, MU इन फर्स्ट यूनिट निकालनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, TU1 माइनस TU1 माइनस 1। तो भाई एक बात बताओ, TU1 कितनी है, 8 माइनस 0 इक्वल टू कितनी आएगी मेरी मास यूटिलिटी, 8 आ गई। अब वैसे ही अगर अपन आगे बढ़े, MU2 निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, TU2 मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूटिलिटी माइनस TU सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो भाई एक बात बताओ, सेकेंड यूटिलिटी कितनी थी अपन, टोटल 14 थी, ठीक है। फर्स्ट यूटिलिटी कितनी थी अपनी, 8 थी, तो कितनी आ गई, 6। अपन बोल सकते हैं कि अपनी क्या थी, MU2 थी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी किसके, सेकंड स्टेज पे, या फिर बोल सकते हो सेकंड यूनिट जब अपन ने कंज्यूम करी उतनी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मैं आपको इलस्ट्रेशन के हिसाब से ही समझाऊंगा, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखना। आपकी बुक से ही उठा रखी है तो ऑब्वियसली आप अपनी बुक खोल के बैठ जाना, ठीक है। तो क्या बोलता है, एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज MU जब पॉजिटिव होता है तो है ना अपना TU इंक्रीजेस। अब सुनना, देखो इसमें एक बात बताओ मेरे को, इसमें जो अपन ने बोला एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, अगर ये MU पॉजिटिव था, मतलब ये 8 भी पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो जो अपनी जो टोटल यूटिलिटी थी ना वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, वो अपनी इंक्रीज़ होती जा रही थी। देख सकते हो आप, 8 हुई, फिर 14 हुई, फिर 18 हुई, 20 हुई और 20 फिर हुई, ठीक है ना। तो यही बताया गया फर्स्ट रिलेशनशिप में कि एज लॉन्ग एज अब अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होगा ना तो अपनी TU इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी ना वो भी इंक्रीज हो गई थी। तो एज मोर एज द यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जितनी भी अपन कंज्यूम करते जाएंगे कमोडिटी, जितने भी अपन कंज्यूम करते जाएंगे कमोडिटी, तब वो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। भाई वही बात है कि अगर जितनी अगर अपन मतलब कमोडिटी खाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ना गिरने लग जाएगी। अपन कह नहीं सकते कि भाई सेम सेटिस्फेक्शन होगा, अपन ये भी नहीं बोल सकते कि सेम सेटिस्फेक्शन होगा। भाई सेम सेटिस्फेक्शन अपन को अचीव होगा कि अपन भाई आइसक्रीम नू तो है नहीं कि पूरे दिन खाते रहेंगे, जूस पूरे दिन पीते रहेंगे, मतलब 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं ले रहे भाई, पिए जा रहे भाई, नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन MU इज 0 TU इज अ मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। MU इज 0 जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, जब TU है ना मैक्सिमम स्टेज पे होता है। चलिए तो इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं कि क्या भाई ये सच है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये चीज़ सच है क्या, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU अपन पढ़ रहे हैं तो क्या ये बात सच है। तो भाई देखो, अब 0 कब हुआ है, फिफ्थ स्टेज पे, फिफ्थ स्टेज पे क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली ये बात सच है कि जब MU जब 0 हो जाता है ना तो अपना TU मैक्सिमम होता है। तो इसमें TU कितना है, 20 है, और अपना MU कितना है, 0 है। तो ये बात सच है भाई। ये वाला जो अपनी जो अपन ने देखा है ना भाई, मतलब ग्राफ को अपन देख के या फिर आप बोल सकते हो इलस्ट्रेशन को देख के अपन ने जो स्टडी किया है कि ये बात सेकंड वाला पॉइंट कि जब MU जब 0 होता है वो TU तो अपना हाई लेवल पे होता है, TU अपना क्या होता है, हाई लेवल पे होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम रेट पे होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बोलते हैं व्हेन द MU इज़ नेगेटिव, जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU स्टार्ट डिमिनिशिंग। अब TU स्टार्ट डिमिनिशिंग तो सुनना भाई क्या है भाई, नेगेटिव कब हुआ है, 6 पॉइंट पे हुआ है भाई। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव होने लग गया तो डिमिनिशिंग होने लग गया, क्योंकि अपन ने फिफ्थ
पोर्शन पे, या फिर बोल सकते हो 5th क्वांटिटी है जब अपन ने कंज्यूम करी, जब 20 था। बट जैसे ही अपन आगे शिफ्ट हुए, जैसे ही अपन ने एक और कम्युनिटी खाई, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है ना वो 20 से कम होकर 18 हो गई, तो ऑब्वियसली भाई डिमिनिशिंग ही आएगा। और मैंने आपको ग्राफ ऑफ टोटल यूटिलिटी में बताया था कि पहले तो स्पीड में बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से कम होता जाता है। कौन? टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। एमयू तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही रहता है, क्योंकि यार मैंने अभी बात करी थी, मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर जितनी अपन कम्युनिटी अचीव करते जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल अपना ही कम होता जाएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब क्या बोलेंगे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एमयू बिकम नेगेटिव, ठीक है, और टीयू स्टार्ट फॉलिंग। भाई क्या नाम है, एक सैचुरेशन पॉइंट या फिर बोलते हैं एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे आने के बाद अपना जो एमयू है ना वो नेगेटिव हो जाता है। भाई वो बोलता है बस कर और नहीं खाने का, वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। और टीयू है ना वो हो जाता है फॉलिंग स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो जाता है गिरना 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 स्टार्ट हो जाता है। एमयू इज़ द स्लोप ऑफ टीयू, एमयू इज़ द स्लोप ऑफ टीयू। ऑब्वियसली की बात है भाई, अगर अपन ने फॉर्मूले के अंदर भी पढ़ा था कि अगर अपन को टीयू निकालना है तो अपन को किसकी ज़रूरत रहती है, एमयू की ज़रूरत रहती है। तो यही बताया गया है अगर एमयू ना हो तो अपन टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कभी नहीं बना सकते और ना ही कोई ना कोई कुछ सोल्व कर सकते, ठीक है ना। बीइंग द स्लोप ऑफ टीयू एमयू डिटरमाइन द शेप ऑफ टीयू। अब एमयू डिटरमाइन करता है क्या, शेप ऑफ टीयू। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये अभी तक जितना था उतना मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो एक बात मेरे साथ ग्राफ पे फिर चलते हैं कि देखो ग्राफ में मैंने बताया कि ग्राफ ऑफ टीयू क्या था, पहले तो बढ़ रहा था, फिर अपन सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव करने के बाद जो अपना जो है ना वो डिक्रीज होने लग जाता है। कौन सा, टीयू, ठीक है ना। और एमयू का था, एमयू डाउनवार्ड स्लोपिंग था, डाउनवार्ड स्लोपिंग था। और एमयू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो लेवल पे भी हो सकता है। बट टीयू कभी भी जीरो नहीं होगा, टीयू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितना आज पढ़ाया है टाइप ऑफ आपको क्या नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और जो भी आपके डाउट थे वो ऑब्वियसली सोल्व हो गए होंगे। एक बात ये भी सुन लेना भाई 11th क्लास के बच्चों, अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ आप क्या करना, आप जाके इसके एक्सरसाइज के कुछ जो क्वेश्चन है इसके जो अगर मान लो एग्जाम्पल है वो आप प्लीज़ सोल्व करना और देखना कि जितना मैंने अभी पढ़ा है, मतलब अभी मैंने पढ़ के अगर मैंने जितना भी समझा है वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इसके कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी सोल्व करना, बट मैंने बता दिया कि एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन से थे, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।